ओम शांति। आज हम सभी ने एकांत का अनुभव किया। दिन में कई बार एक के साथ, एक के संग और सागर के अंत में कहो, गहराई में कहो, जाते हुए जो एकदम साइलेंस, एकदम अचल अवस्था, उसका जरूर सभी ने अनुभव किया होगा। क्योंकि जीवन में अभ्यास और स्थिति बहुत बड़ा साथी है। जब परिस्थिति आती है, कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना होता है, माया परीक्षा लेती है, कुछ तूफान भी आते हैं, तो उस समय अपना व्यक्तिगत अभ्यास किया हुआ, जो जब बाबा ने कहा ना कि शुभ भावना भी उनकी काम करती है जिनमें शक्ति जमा है, नहीं तो सिर्फ संकल्प है, पर संकल्पों में अगर शक्ति नहीं है तो बाबा ने कहा ना, शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, तो वो भी तो क्या कहेंगे कि एकांत है ना। तो बहुत अच्छा सभी ने दिन भर में विचार मंथन चले, अपने को देखने का अवसर मिला, कई तरह के अच्छे अच्छे अनुभव होते रहे। बाबा ने कहा जितना जो एकांत में रहता है उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। एक एकाग्रता होती है बुद्धि की, अच्छी बुद्धि है, जो पढ़ाई की, सुना, वो याद रहता है, वो एकाग्रता नहीं। ब्रह्मा बाबा हर बच्चे की एकाग्रता मुरली सुनते समय देखते थे। क्या बुद्धि में एक ही बाप है, बाप से सुन रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, सतगुरु से दृष्टि ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, और बिल्कुल ही किसी भी तरफ कोई ध्यान न जाए मुरली सुनते समय। पहले मुरली से शुरू करेंगे तो ऐसी एकाग्रता जिससे मुरली सुनते सुनते, मामा कहती थी, सुनते सुनते स्वरूप बन जाओ। ये नहीं कि हमने सुना है फिर अभ्यास करेंगे फिर स्वरूप बनेंगे। और मुरली ऐसे लगे जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान रतन है, एक एक शब्द का मूल्य क्या है। तो जिसमें एकाग्रता होती है उसमें जैसे कि बुद्धि में मुरली सुनते सुनते अमृत पान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। बहुत बहुत बाबा का मिठास, बाबा का प्यार, सब मुरली के द्वारा अनुभव होता है ना। बेशक दिन में याद करते हैं वो अनुभव होगा, लेकिन बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे विश्व में कोई ऐसा बाप टीचर सदगुरु नहीं होगा जो 365 दिन पढ़ाए। और जहां भी हम हैं, बाबा कहता है बच्चे कहीं भी हो, मुरली जरूर पढ़ो। तो मेरा यही संकल्प है कि एकाग्रता के लिए हम देख सकते हैं कितनी परसेंटेज है वो मुरली के लिए। मुरली सुनने के समय एकाग्रता, बुद्धि कहीं नहीं जाए, कहीं भी देखे नहीं, कुछ नहीं, एकदम बाबा की देखते हुए या मुरली सुनते हुए एक ही याद रहे। तो उससे क्या होता है कि जो बुद्धि ने ग्रहण किया है सवेरे सवेरे, तो दिन को जब भी याद में बैठेंगे और मनन चिंतन करेंगे तो पता लगेगा कि अभी जो मनन चिंतन चल रहा है
तो अपने जो कल बात हो रही थी ना, अपना जो असली स्वरूप है, जैसे एकदम उससे कनेक्ट हो करके मंथन चलता है। ज्ञान की गहराई, ज्ञान की सूक्ष्मता, ज्ञान की शक्ति, तो वो दिन भर जैसे कि एकाग्रता बनी रहती है। बेशक एकाग्रता को कंसंट्रेशन कहते हैं, परंतु एकाग्रता सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है। आप देखेंगे कई हैं, हर एक अपने सब्जेक्ट में उनको बहुत कंसंट्रेशन होता है, पर जनरल कंसंट्रेशन नहीं होता। उनको थोड़ा ही कुछ और देंगे, काम देंगे, कुछ कहेंगे, तो उसमें एकाग्रता नहीं होती है। तो हमको उस तरह की एकाग्रता नहीं चाहिए। हमको कैसे बुद्धि में एक बाप, एक की पढ़ाई, एक से ही सर्व संबंध, उसमें कितनी एकाग्रता है। तो आप लोग अभ्यास करिएगा। बाबा ने भी कहा है मुरली में कि एकांत और एकाग्रता, तो बाबा की मुरली में भी है। तो हमें पूरी तरह से आज के दिन वो अभ्यास करना है। ओम शांति।